क्या हुआ? बॉस आप मेरी फिक्र मत करो, पैर में बस मोच आई है। उससे पकड़ो, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। आप अब जाइए। रुक। क्यों नजर रखा था हम पे? किसने भेजा है तुझे? नाम क्या तेरा? बोल। नहीं बोलेगा? बता दे। पूछ रहा हूं जब बोल, नहीं तो इतना मारूंगा ना कि जिंदगी में कभी बोलने लायक नहीं रहेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। आ गई पुलिस। इंस्पेक्टर, ये आदमी हम पे नजर रखा हुआ था और जब हमने इसे देखा तो उसने भागना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से हाथ में आया है। बोल, इस जंगल में इनका पीछा क्यों कर रहा था? क्या नाम है तेरा और कहां से आया? बोल। अरे कब से इसे पूछ रहा हूं, ये बोलता ही नहीं है। इसे तुम 1 मिनट मिस्टर अमर, मैं बात कर रहा हूं ना इससे। देख, सीधी तरह बता दे तेरा नाम क्या है और कहां से आया? क्यों कर रहा था इनका पीछा? बता वरना जेल में डाल दूंगा तुझे। बोल। लगता है ये गूंगा और बहरा है। ये गूंगा बहरा हो सकता है, अंधा तो नहीं है। दिख नहीं रहा क्या पूछ रहे हैं? तू यहां क्या कर रहा था? हम पे नजर क्यों रखा था? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है ये नाटक कर रहा है। आप इसे चेक कराइए, ये सच में गूंगा बहरा है कि नहीं। लगता है तुझे तो जेल में डालना ही पड़ेगा। ले चलो इसे, डालो गाड़ी में, डाल। पैर कैसे? ठीक है। मैंने फॉर्म भर दिए हैं, तुम्हें सिर्फ साइन करने हैं और सिद्धांत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ दिनों में तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना है। जीजू, मैं वो सब करूंगी जो सिद्धांत जी चाहते थे, और उन्होंने ये सब कहा, इससे बेहतर रिटर्न गिफ्ट हो ही नहीं सकती थी। रोली 1 मिनट। आज एक तोहफा हम भी तुम्हें देने आए। कुछ पता चला अमर? एक्सीडेंट के बारे में कोई सबूत मिले वहां पर? इसका मतलब मेरे मना करने के बावजूद भी दीदी और अमर जी ने तहकीकात करवाई। एक नहीं, दो सबूत मिले। एक आदमी और एक ये।
मंगलसूत्र। कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था? प्रेम, सिद्धांत की एम्बुलेंस के एक्सीडेंट को लेकर जो हमारे मन में शक था वो सही साबित हुआ। उस दिन कुछ तो ऐसा हुआ जिससे हम सब बेखबर हैं। लेकिन जो सबूत हमारे हाथ लगे उनकी मदद से बहुत जल्द सच सबके सामने आ जाएगा। अमर, ये मेरा मंगलसूत्र है। हाँ, एक्सीडेंट के बाद से मुझे ये मिल ही नहीं रहा था। ये सिमर, लेकिन आप और रोली तो एक्सीडेंट से पहले ही एम्बुलेंस से कूद गए थे। फिर ये मंगलसूत्र खाई में कैसे गिरा? पता नहीं कैसे। दीदी का मंगलसूत्र खाई में कैसे गिर गया? मेरे मंगलसूत्र के बारे में सुनकर रूली इतना परेशान क्यों हो गई? मुझे कुछ भी करके सिमर दीदी की इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा। कहीं उन्हें वो राज ना पता चल जाए जो मैं किसी को बता नहीं सकती। दीदी, मैंने आपसे साफ साफ मना किया था ना कि उस हादसे के बारे में मुझे कोई तहकीकात नहीं करवानी। फिर भी आप ये सब कर रही हैं। क्यों दीदी, क्यों मेरी बात नहीं मान रहे आप लोग? रोली, हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हम चाहते थे कि ये मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि हम जानते थे कि जब ये मामला आगे बढ़ेगा इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। परी, तुम ये लेकिन सिमर ने अमर को तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए कहा। ये तो गलत बात है ना सिमर भाभी। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे रोली भाभी का दर्द कैसे देखा नहीं गया। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे रोली की कोई परवाह नहीं है? मुझे ये बात का एहसास नहीं है कि इसे तकलीफ हो रही है। मेरी छोटी बहन है ये। इसके दर्द का एहसास मुझसे ज्यादा और किसी को हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको महान बनने का शौक है सिमर। बिना किसी के दर्द की परवाह किए आप महान बनने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर चाहे उसकी कीमत रोली का दर्द हो या सिद्धांत की जिंदगी। क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। मैं जानता हूं माया को आजाद करने के फैसले में मैंने आपका साथ दिया था, आपके साथ खड़ा हुआ था मैं। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि वो भूल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उस दिन आपने माया को नहीं छुड़वाया होता तो आज सिद्धांत हमारे बीच जिंदा खड़े होते। जब मैंने इसे जुबान दी थी कि हम लोग कोई छल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं शिवा! नहीं प्रेम जी, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। ये इल्जाम नहीं है सिमर, ये सच है जिसकी कीमत रोली के साथ साथ पूरा परिवार भुगत रहा है। जीजू बस कीजिए, अब दीदी पर इल्जाम मत लगाइए। जो कुछ भी हुआ वो हमारी, यूं कहिए कि मेरी किस्मत में लिखा था और मुझे भुगतना पड़ेगा। आपने तुम सिमर पे इस तरह इल्जाम लगा के अपने रिश्ते को उलझा मत। बात क्या थी और तू कहां से कहां ले गया? तो सिमर की वकालत मत कर अमर। अगर आज सिद्धांत हमारे बीच में जिंदा नहीं है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सिमर है। और इसलिए जब जब मुझे सिद्धांत की याद आती है
मुझे सिमर की गलती का एहसास होता है। अरे भाई तो मैंने भी अपना खोया है ना। और सिद्धांत सिर्फ मेरे भाई नहीं थे। मैं कोई भी काम बेझिझक कर लेता था क्योंकि मैं जानता था मेरा भाई पीछे खड़ा है। लेकिन अब डर सा लगने लगा है। कि कभी मैं कमजोर पड़ गया या गिर गया तो कौन संभालेगा मुझे? आज इस वीडियो की बदौलत कम से कम सिद्धांत ने हमारे चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट तो लाई। अरे 2 पल के लिए ही सही उन्होंने हमारा दर्द कम कर दिया। जो सिद्धांत अपनी रोली की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते, आज उनकी गैर मौजूदगी में हम उसी रोली को खून के आंसू रुला रहे हैं। लेकिन प्रेम देख, हम सिर्फ यही कह रहे हैं। बस अब तू कुछ मत बोल। सिद्धांत की गैर मौजूदगी में रोली को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अगर रोली ये नहीं चाहती कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगी। माफ कीजिएगा प्रेम जी, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होकर रहेगी। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इस तहकीकात को रुकने नहीं दूंगी। कितनी भी एक्टिंग कर ले, पुलिस स्टेशन पहुंचते ही सब पता चल जाएगा कि तू सच में गूंगा बहरा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। हमारे बड़े साहब के सामने गूंगे बोलने लगते हैं और बहरों को सुनाई देने लगता है। एक बार तो एक अंधे को सर ने 2 थप्पड़ दिए, उन्हें दिखाई भी देने लग गया था। सर वो भाग गया। गाड़ी रोको, पकड़ो उसे, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो। अरे ये अचानक गायब कहां हो गया? क्या कहा आपने? जब रोली नहीं चाहती कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तो आप इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे? हाँ,
बिल्कुल सही सुना आपने प्रेम जी। क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूं कि यह सच जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और एक बात प्रेम जी, मेरी माता रानी साक्षी कि उस दिन मैंने माया को आजाद करके कोई गलती नहीं की। और उस वक्त आपका भी यही मानना था प्रेम जी। उस दिन आप छल से माया को कुछ भी करने की कोशिश करते तो हम सब लोग आज उसकी सजा भुगत रहे होते। उस दिन अगर मैं माया को आजाद नहीं करवाती तो सिद्धांत जी हमारे बीच होते या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो कैलेंडर अमर और आपको और तू रोली, तुझे क्या हो गया है? तू तो हमेशा सच के लिए खड़ी रहती थी ना, तो फिर आज क्या हो गया? आज क्यों चुपचाप खड़ी है? क्यों रोली? क्या तू नहीं जानना चाहती कि सिद्धांत जी के साथ उस रात आखिर हुआ क्या? मैं मानती हूं कि हम लोग कितनी भी तहकीकात क्यों ना कर ले, कभी भी सिद्धांत जी को वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन कम से कम हम सबके मन का डर तो दूर हो जाएगा, हमारा शक तो दूर हो जाएगा, हमें सच का पता तो चल जाएगा। रोनी कुछ बोल, मैं तुझसे बात कर रही हूं। रोनी तेरी चुप्पी मेरी घबराहट बन रही है, मैं कुछ पूछ रही हूं, बोल। आप जो करना चाहती है कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और जीजू के बीच में कोई मनमुटाव हो। फिर सिद्धांत जी के साथ क्या हुआ इस बात को जानने के लिए तहकीकात करना जरूरी है, तो हो जाने दीजिए तहकीकात। जब इतना दर्द सह लिया है, वह थोड़ा दर्द और सह लूंगी मैं, लेकिन प्लीज आप सिमर दीदी को गलत मत समझिए, क्योंकि मेरी दीदी कभी मेरे लिए या मेरे सिद्धांत जी के लिए या किसी और के लिए भी कभी बुरा नहीं सोच सकती। और हाँ, मैं आप सबसे एक विनती करना चाहती हूं, जब तक उस एक्सीडेंट की छानबीन जारी रहेगी तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगी। रोली, ये क्या कह रही हो बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? माता जी, इस घर से दूर जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि यहाँ फिर वही सारी बातें दोहराई जाएंगी। सिद्धांत जी से जुदा होने का वो हर लम्हा मुझे फिर से जीना पड़ेगा। नहीं माता जी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। रोली बेटा, दीदी, अगर आपको और अमर जी को लगता है कि ये सब करना जरूरी है तो जरूर कीजिए, लेकिन तब तक मुझे यहाँ रहने के लिए फोर्स मत कीजिए। जिस दिन आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं घटा था, उस दिन मैं खुद यहाँ लौट आऊंगी।
हेलो।